अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोखिया एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपब्रिंगिंग ऑफ गोल्डन चाइल्ड। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। आप जानते हैं कि ये मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम चल रहा है, ठीक है। और मेरा जो एज ए कैंसर असेंडेंट 3rd हाउस में विर्गो एंड 12th हाउस में जेमिनी है, ठीक है। तो जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम आता है तो उस वक्त मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सभी पे होता है, लेकिन मैं इसका ख़ास तौर पर अपनी थॉट प्रोसेस, स्लीप पैटर्न्स एंड अपनी स्पीच पे बहुत ज़्यादा फील करती हूँ इसका असर। तो पिछले भी जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस जो मैंने बनाई उनमें मुझे बहुत दिक्कत हुई उनको पोस्ट करने में। कभी ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग सडनली बंद हो जाती थी, कभी फ़ोन हैंग हो जाता था, कभी बीच में एक दफ़ा मैं बाहर बैकयार्ड में बैठ के वीडियो बना रही थी तो गर्मी की वजह से फ़ोन गर्म होना हो गया और वार्निंग आ गई कि फ़ोन को पहले ठंडा करें। तो मतलब इस तरह की चीज़, क्योंकि कोई टाइम ऐसा होता है कि हमें स्लो डाउन होने की ज़रूरत होती है और तब हम लोग ज़िद करते हैं और फिर मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रही थी दोस्तों आपसे कि मैं जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पे बात करती हूँ, स्केपगोट चाइल्ड की, गोल्डन चाइल्ड की बात करती हूँ, मैनिपुलेशन, ट्रायंगुलेशन, ये सब टर्म्स बताती हूँ दोस्तों। मैं खुदा न खास्ता कोई ब्लेम गेम नहीं कर रही होती। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देना कि अगर इंसान पहले से अवेयर हो और उसकी वोकैबुलरी हो इन सब वर्ड्स की तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आने वाली जो जनरेशन है वो उनके पास वोकैबुलरी हो, उनके पास वर्ड्स हों, अपनी बात एक्सप्लेन कर सकें, अब्यूज़ को समझ सकें और जो भी मिस्टेक्स, ख़ामियाँ, गलतियाँ मैं बताती हूँ बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं अपने अंदर भी देख के मैंने रिकॉग्नाइज़ की, लेकिन सेल्फ़ अवेयरनेस की वजह से ना मैंने उनको अंडरस्टैंड किया कि अच्छा हाँ मेरे साथ मैं ऐसा कर रही हूँ, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करके उस पैटर्न को तोड़ा। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि अगर आप इंसान है ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो हम अगर मिस्टेक जैसे हम रिकॉग्नाइज़ कर लें कि अच्छा ये हम गलत कर रहे हैं और उसको सेल्फ़ अवेयरनेस के बाद उस मिस्टेक को करेक्ट करें और फिर मिस्टेक रिपीट ना करें, तो ये चीज़ अच्छी है। ये जो नई जनरेशन है ना, इनके पास वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गुड टच बैड टच का हमारे बचपन में तो कोई कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं होता था, तो वो एक वोकैबुलरी आ गई बच्चों के पास। अब बच्चे कहते हैं सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, या फिर पता है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपनी बच्ची को या अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं अगर उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है तो उनको इन सब टर्म्स से फेमिलियर करवाऊँ। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि दोस्तों, ग्रैंडियोस नार्सिसिस इतना डेंजरस नहीं होता, कोवर्ट नार्सिसिस ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। यानी ओवर्ट नार्सिसिस इतना डेंजरस नहीं होगा, कोवर्ट ज़्यादा होगा इमोशनली। क्योंकि मैं एक मिसाल देती हूँ कि अब बच्चा स्कूल जाता है और एक बुली है, बुली के साथ तो कोई नहीं बैठना चाहेगा, तो लोग उससे बचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी फ्रेंड आपके साथ जो बैठती है, सो कॉल्ड फ्रेंड, वो अगर आपको हर दिन डिस्करेज करती है, हर दिन आपको डी वैल्यू करती है, तो ओवर टाइम आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपके स्पिरिट क्रश हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नुकसान कोवर्ट नार्सिसिस इसीलिए नुकसान देते हैं लोगों को क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं, उनका तरीका इनडायरेक्ट होता है, वो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं।
तो बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को समझें। अगर हम किसी के पास बैठते हैं, कोई क्लास फेलो है, कोई कोलीग है, फैमिली गैदरिंग्स में किसी के साथ बैठते हैं, और अगर उसके साथ बैठ के आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आपको ड्रेन्ड फील हो रहा है, तो फिर आप अपनी एनर्जीज़ को सुनें, अपनी एनर्जीज़ को समझें कि क्या रीज़न है, ऐसे वो क्या कमेंट दे रहा है, ऐसी वो क्या बात करता है जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आप बैड फील कर रहे हैं। तो इमोशनल मैनिपुलेशन बच्चों को समझाएं। और बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है, ओवर टाइम अगर रिपीटेडली किसी के साथ बैठ के आप ड्रेन फील कर रहे हैं, बैड फीलिंग आ रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, इमोशनली डिसरेगुलेटेड फील हो रहा है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़बरदस्ती उसके साथ बैठने की, मिंगल करने की। ये भी नहीं कि आप जाके उसके साथ डांग सोटे करें या उसका गिरबान पकड़ें कि भाई मुझे बैड फील हो रहा है। नहीं, क्वाइटली जो है वो डिस्टेंट कर लें खुद को। अपने आप को सेफ़ कैसे रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इमोशनली कैसे सेफ़ रखना है, इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, इमोशनली बुली कैसे किया जाता है दूसरे को, ये सारी चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है। बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, बच्चों को इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मेरा मकसद यही है दोस्तों। तो चलें ठीक है जी, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं, अपब्रिंगिंग ऑफ गोल्डन चाइल्ड। तो अपब्रिंगिंग कौन करता है? हमारे पेरेंट्स या हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स, ठीक है। वही स्केपगोट बनाते हैं, वही गोल्डन चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। तो गोल्डन चाइल्ड जो है वो अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट की बहुत ज़्यादा करीब होता है, ठीक है, और वो उस अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट से सब टैक्टिक्स या इमोशनल मैनिपुलेशन सब ना चाहते हुए भी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है और ऑब्ज़र्व भी कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके सामने सारा कुछ हो रहा होता है। तो गोल्डन चाइल्ड नोटिस करता है कि अच्छा ठीक है, मदर या फादर जो भी नार्सिसिस्टिक है वो फ़लाँ रिलेटिव की बुराई कर रहे हैं, फ़लाँ शख्स को बुरा कह रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऑल द टाइम किसी ना किसी को ड्रैग डाउन करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, ऐसा करके वो ख़ुद में अच्छा फील करते हैं। तो गोल्डन चाइल्ड देखता है कि जब भी नार्सिसिस्टिक मदर फादर के साथ बैठेगी तो किसी ना किसी रिलेटिव की बुराई करेगी, किसी ना किसी को बुरा कहेगी, किसी ना किसी फ्रेंड की, अपनी किसी ना किसी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड, किसी ना किसी को उसके सीक्रेट स्पिल करेगी, सब बताएगी अपने हस्बैंड को, घर वालों को, इवन अपने बच्चों को, ठीक है। तो गोल्डन चाइल्ड नोट करता है कि मेरी मदर नार्सिसिस्टिक जो है वो हर एक की इतनी बुराई कर रही है, लेकिन द मिनट वो शख्स जिसकी बुराई हो रही है वो अगर घर आ जाए या मिले तो नार्सिसिस्टिक मदर जो है वो उनसे बहुत अच्छी तरह मिलेगी। ऐसा लगेगा कि इन दोनों का तो एक दूसरे से सगा कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। अब इस चीज़ से बच्चा कंफ्यूज होगा। अब स्केपगोट चाइल्ड है, वो तो बोलेगा कि ये क्या हो रहा है, और इसी वजह से वो स्केपगोट चाइल्ड है, बोलने की वजह से, आर्ग्यू करने की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से। तो गोल्डन चाइल्ड जो है वो स्केपगोट तो नहीं बनना चाहता, कि वो नोटिस ज़रूर करता है, वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। जब आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे होता है उसका कि जिस शख्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उस शख्स से आप बात करें, लड़ाई ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें। आप उसको कहें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, आप क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है, आप मुझे समझाएं इसका क्या रीज़न है, ये बात मुझे सूट नहीं करती, से आपके इस बिहेवियर से मुझे अच्छा नहीं फ़ील होता। तो आप उससे बात करें या फिर उससे डिस्टेंस कर लें, ठीक है। जो नार्सिसिस्टिक मदर है वो इश्यूज़ सॉल्व नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि इश्यूज़ बने रहें और कोई ना कोई बुरा बना रहा है और मैं उसकी बुराई करती रहूं, उसको बुरा भला कहती रहूं, और बुरा भला कहने से वो अच्छा फील करती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जाके मसले को सॉल्व करने की, दूसरे के साथ डिस्कशन करने की कभी कोशिश नहीं करेगी।
वो पीठ पीछे बुराई करेगी, और जब वो शख्स सामने होगा तो वो उससे हंस हंस के बात करेगी, अच्छे तरीके से मिलेगी, और बल्कि शो करेगी कि उससे अच्छा उसका हमदर्दी कोई नहीं है दुनिया में। तो इस तरीके ये तरीका वो अपनाती है, ठीक है। ऐसे उसको बुराई करने का भी मौका मिलता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपने स्पाउस को मजबूर करती है कि स्पाउस जाके दूसरे से लड़े या बात करे, और इनका नाम भी ना आए, और इनकी आपस में स्पाउस की जो है ना वो रेपुटेशन ख़राब हो। लोग कहें कि ये तो बड़ा लड़ाका, ये तो बहुत बुरा है, लेकिन भर कौन रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन बुरा भला कह रहा है। नार्सिसिस्टिक मदर, ठीक है। तो वो लोगों के ताल्लुकात भी ख़राब कर रही होती है, ख़ुद ज़ाहिर नहीं होना चाहती। यानी एक डबल फेस है ना, आप अपने स्पाउस के सामने तो किसी की बुराई कर रहे हो, बच्चों के सामने, घर में सबके सामने, इधर उधर लोगों के सामने कर रहे हो, लेकिन वो शख्स जब सामने आता है तो आप उसके सामने बहुत अच्छे बन जाते हो। यानी कितनी अजीब बात है कि आपके साथ अभी किसी के आपने उस बंदे ने बात की, बुराई की, और जब वो शख्स सामने आया तो कई दफ़ा ये उसी ट्रेट की तारीफ़ कर रहे होते हैं जिसकी इन्होंने बुराई की होती है, ठीक है। क्योंकि दूसरे के सामने अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहते, मसले को सॉल्व भी नहीं करना चाहते, दूसरे को बुरा भला भी कहना चाहते हैं, ठीक है। तो गोल्डन चाइल्ड जो है इस माहौल में पलता और बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े होके जो है वो अक्सर गोल्डन चाइल्ड भी ये पैटर्न अपनाते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट का, कि लोगों से जब मिलते हैं तो वो एहसास ही नहीं होने देते कि इनको कौन कौन सी हमारी बातें बुरी लग रही है, या हमारे जाने के बाद ये कौन कौन सी बातों की हमारी शिकायत करेंगे या बुराई करेंगे। और किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये डायरेक्ट जाकर कभी भी उसको सॉल्व नहीं करते। वही चीज़ आ जाती है कि जो मैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट की बात करी हूँ, ये चीज़ें कोवर्ड नार्सिसिस्ट पेरेंट में है कि वो कावर्ड होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं। वो कभी जाके जिसके साथ मसला होता है उसको सॉल्व करने की, उसके साथ बात करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके मसले का हल निकालने की कोशिश ही नहीं करते। ये किसी और को बताएंगे, 4 लोगों को बताएंगे, लोगों के ताल्लुकात ख़राब करेंगे, अपने स्पाउस को कहेंगे तुम जाके लड़ो, फलां जाके लड़े, लेकिन ये सामने नहीं आना चाहते। ये ख़ुद दूसरे के सामने अच्छे बने रहते हैं। कई दफ़ा नार्सिसिस्टिक मदर जो है वो घर के बच्चों की, बेटियों की बुराई करती हैं फादर के साथ, और उनको बुरा बना के रखती हैं। लेकिन जब फादर कभी भी महफिल में या किसी मौके पर अगर बेटी को या बेटे को, बच्चों को कुछ कहें तो ये सबसे पहले सामने आएंगी कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ ना कहो। बच्चे के सामने वो अच्छी बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंदर से वो मुसलसल बाप के दिल में बच्चों के जो है वो बारे में गलत बुरी चीज़ें डाल रही होती है, उनका रिलेशन स्पॉइल कर रही होती है। तो ये डबल फेस है। यही इनडायरेक्ट वे गोल्डन चाइल्ड अपनाता है अपनी लाइफ में कि कोई भी मसला किसी के भी साथ हो तो इनके अंदर कभी हिम्मत ही नहीं होती कि जैसे कहते हैं ना कि जाके मर्दों की तरह से या स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह से, मर्दों की तरह से तो नहीं, स्ट्रॉन्ग औरतों की तरह से भी कह सकते हैं, जाकर दूसरे के साथ बात करें, उसको कहें कि ये मसला ये मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि इनको लगता है कि जो बंदा मसले पे बात करना चाहता है, हेल्थी डिस्कशन करना चाहता है, मसलों को सॉल्व करना चाहता है, उसी को ये लोग प्रॉब्लम चाइल्ड बना लेते हैं। उसी को ये लोग बताते हैं जो मसले का जो निशानदही कर रहा है कि ये मसला है और इसको सॉल्व करना है मिलके। सब लोग मिलके उसको बुरा बनाते हैं, उसको स्केपगोट बना देते हैं। तो गोल्डन चाइल्ड ने तो देखा होता है कि स्केपगोट के साथ क्या सलूक हुआ फैमिली में, कभी सारी ज़िंदगी जुर्रत ही नहीं करता वो। और ऐसे ही डबल फेस लाइफ चलती रहती है, इनडायरेक्ट वे में ये लोग चलते रहते हैं। और घर के अगर किसी का कोई इनके घर आ रहा है और इनका पसंद नहीं है उसका आना जाना, तो ये फिर अपने घर के किसी बंदे के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई और बंदे का आना बंद हो, लेकिन ख़ुद सामने नहीं आते। मतलब मेरा किसी के साथ कोई मसला है, मैं कहूँगी नहीं वो शख्स मेरे घर आता है वो बैड इन्फ्लुएंस है मेरे बच्चों पे, या उसकी ये आदत अच्छी नहीं है, वो घर आके लोगों की बुराइयां करता है, बैक बाइटिंग करता है, गॉसिपिंग करता है, बच्चे सीख रहे हैं। मैं सामने कहूँगी हाँ मुझे मसला है इस चीज़ से, ठीक है। जो
जो प्रॉब्लम की निशानदेही कर रहा है उसको तो ये प्रॉब्लम चाइल्ड बना रहे हैं, उसको तो स्केपगोट बना रहे हैं। वो मसला क्रिएट नहीं कर रहा, वो सिर्फ मसले की निशानदेही कर रहा है, लेकिन निशानदेही करने वाले को ही बुरा बना दिया जाता। तो होगा ये कि कभी भी आगे आके नहीं कहेंगे कि मुझे उससे ये मसला था, वो अपना नाम ही नहीं लाना चाहते इस चीज़ में। वो कहेंगे अच्छा इन दो लोगों की लड़ाई हुई, क्या कर सकते हैं, वो नहीं आएगा तो इनका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये पीछे हमेशा हर एक की बुराई करेंगे। अगर ये आपके साथ बैठे हैं, हंस बोल रहे हैं, ये मत सोचें कि वो आपके साथ किसी और की बुराई कर रहे हैं। आपके जाने के बाद आपकी बुराई क्यों नहीं करेगा? वो थर्ड पर्सन कोई आएगा तो वो आपकी बुराई भी करेगा, क्योंकि गॉसिपिंग के ज़रिए ही तो ये अपने ताल्लुकात बनाते हैं लोगों के साथ। बैक बाइटिंग के ज़रिए, बुराइयों के ज़रिए, यही चीज़ इन्होंने अपनी नार्सिसिस्टिक मदर से सीखी होती है कि वो लोगों के साथ मिल के बैठती है, हंसती बोलती है, जब वो चले जाते हैं तो उनकी बुराई करती है। फिर जब वो सामने आते हैं तो आज तक इसने कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की कि उनको कहे कि मुझे आपकी ये सारी आदतें अच्छी लगती हैं, मगर इस चीज़ से मैं तंग होती हूँ। क्यों कहेगी? कॉवर्ड है वो, बुज़दिल है। कॉवर्ड नार्सिसिस्ट बुज़दिल लोग होते हैं, ठीक है। और गोल्डन चाइल्ड भी उसी तरह से बुज़दिल होता है और उसी पैटर्न को रिपीट करता है। तो ये था जनाब अपब्रिंगिंग ऑफ गोल्डन चाइल्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।